अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। मेरे सभी सुनने वाले मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर किया फ्रिया ने, जो कि मुल्तान की रिहायशी हैं। फ्रिया कहती हैं कि उनकी जब शादी हुई तो उनके जो हस्बैंड थे वो मेडिकल रैब में जॉब करते थे, और एक दफ़ा उनकी जो ट्रांसफ़र है वो उन्होंने ऐसी जगह पे कर दी, एक ऐसे शहर में कर दी जो कि वहाँ पे वो अपनी फैमिली को वक्ती तौर पे तो नहीं ले जा सकते थे। फ्रिया अपनी सास के साथ अपने घर में रहती थी। उनके हस्बैंड चले गए उधर और उन्होंने वहाँ एक छोटा सा कमरा ले लिया रेंट पे और वहाँ रहना शुरू कर दिया। फ्रिया के लिए एक मुश्किल ये बन गई कि उनका जो घर था ससुराल का, वो काफ़ी कदीम और पुराना था। उन्होंने अब ये सोचा कि मैं किस तरह ज़िंदगी बसर करूँगी, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था। एक उनकी सास थी और वो थी सिर्फ, नई नई उनकी शादी हुई हुई थी और अकेले रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फैमिली से गई हुई थी। अब वो अकेली थी और रात के टाइम उनको अकेले वॉशरूम में जाते हुए भी डर लगता था। सारा सहन क्रॉस करके उनको वॉशरूम के लिए जाना होता था। फ्रिया बताती हैं कि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, वो उनकी हर चीज़ में बहुत हेल्प किया करते थे, लेकिन अब मजबूरी थी, उनकी जॉब भी ऐसी थी, उनको जाना था। तो अब वो अपनी सास को तो नहीं उठा सकती थी कि वो उठें और उनके साथ जाएं। तो अब वो अल्लाह का नाम लेकर खुद ही अपने मामला, जो भी रात के टाइम अगर वॉशरूम में जाना होता था या मतलब कुछ भी किचन से किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो करती थी खुद ही काम। उनके ससुर की डेथ हो चुकी थी और उनके हस्बैंड एक ही अकेलौते अपने माँ बाप की औलाद थे। फ्रिया कहती हैं कि एक दिन रात को इस तरह हुआ कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना था। मैं उठी हूँ तो तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम था। जैसे ही मैं उठ के सहन से बाहर निकली हूँ तो मैंने क्या देखा कि सहन के कॉर्नर पे एक औरत खड़ी हुई है, जिसकी मेरी तरफ कमर है। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है और उसके बाल इंतहा से ज़्यादा लंबे हैं। मैं पहले समझ चुकी थी कि ये एक गैर मरी मखलूक है। मैंने वहीं अंदर आ गई और दरवाज़े को लॉक लगा लिया। सुबह मैं उठी, मैंने अपनी ये बात अपनी सास को बताई, जिस पे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है, हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर यह कहती हैं कि सर्दियों का मौसम था, धुंध भी थी। मैंने वाकई समझा कि शायद ये मेरा वहम है, ये मेरे वहम ही हो सकता है, क्योंकि ऐसी अगर कोई चीज़ होती तो मुझे नज़र ज़रूर आती, घर में उसकी मौजूदगी का एहसास ज़रूर होता। वो कहती हैं कि मुल्तान में पुराने स्टाइल के घर बने हुए होते हैं और उनका जो सहन था, सहन के एक साइड पे छोटी सी क्यारी नुमा जगह बनी थी जहाँ पे सब्जियाँ और फूल लगे हुए थे। उन्होंने अब रात को वो दोबारा उठी, उन्होंने वॉशरूम के लिए जाना था, तो वो क्या देखती हैं कि वहीं से ही उसी जगह पे वही चीज़ सफ़ेद लिबास में और काले बालों वाली कमर करके उस क्यारी के पास खड़ी हुई है। अब की बार फ्रिया ने कहा कि मैं थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, कहीं ये मेरा वहम ना हो। जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ी तो उस औरत ने अपना मुंह उनकी तरफ किया। वो एक बड़ी खौफनाक मखलूक थी। फ्रिया कहती हैं कि मैंने ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू कर दी। मेरी सास बाहर आई, उन्होंने मुझे देखा तो मैं बेहोश पड़ी हुई थी। वो मुझे अंदर ले आई। मुझे होश आई तो मैंने उनको ये सब कुछ बताया और मैंने कहा कि आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसी एक चीज़ को देखा है। आज मुझे दूसरा दिन है और मैं उस चीज़ को देख रही हूँ, वो उधर खड़ी हुई है। जिस पे मेरी सास ने बताया कि हाँ, हमारे घर में एक ऐसी चीज़ का बसेरा है। वो जो भी कोई नया आता है और रात के टाइम अकेला सहन में निकले तो उसको ज़रूर नज़र आती है, लेकिन वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी। और यह कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो ट्रांसफ़र थी वो दोबारा जब मुल्तान में हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैं अकेली नहीं रह सकती।
और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ। वो चीज़ कभी नज़र तो नहीं आती, लेकिन 2 दफ़ा वो मुझे नज़र आई। उसके बाद मेरा क्या हाल हुआ वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। ये स्टोरी फ़रिया की थी, जो कि मुल्तान की रिहायशी हैं। शुक्रिया फ़रिया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। काफ़ी दिनों से आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की हुई थी, मैं शेयर नहीं कर सकी, इसके लिए माज़रत है। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है जवाद ने, जो कि सरगोदा के रिहायशी हैं। जवाद कहते हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल हकीकत पे मबनी है और ये स्टोरी उनके साथ 1 साल पहले पेश आई। वो कहते हैं कि सरगोदा में यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे एक गली है जो कि काफ़ी हॉन्टेड है। ये एक स्टोरी पहले भी मेरे साथ किसी ने शेयर की थी, यूनिवर्सिटी रोड की। उन्होंने भी यही बताया था कि वो जो स्ट्रीट है वो काफ़ी हॉन्टेड है, वहाँ पे पुराने क्वार्टर भी बने हुए हैं। वो कहते हैं जब भी मैं उधर से अपनी गाड़ी को लेके गुज़रता हूँ, एक मखसूस जगह है जहाँ पे वीरान पुराने क्वार्टर हैं, वहाँ पे मेरी जो गाड़ी है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। मैं जितनी भी रेस दे लूँ, मैं जितनी भी स्पीड की कोशिश करूँ, मेरी गाड़ी तेज़ नहीं होती। एक दफ़ा मैं अपने साथ एक मौलाना साहब को लेकर आया। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद है। मैं मौलाना साहब को लेकर आया और मैंने कहा कि मौलाना साहब आप ख़ुद देखें कि इस जगह पर आके मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं नहीं जानता। अब आप ही मुझे बताएं कि ये क्या माजरा है, इधर क्या चीज़ है, ये मेरा वहम है या यहाँ यूँ क्यों हो रहा है। मौलाना साहब ने जब देखा और जगह का सारा उन्होंने देखा इधर उधर से, तो उन्होंने बताया कि इधर एक मखलूक का बसेरा है जो कि तुम्हारा इधर से गुज़रना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। दिन के टाइम अगर तुम इधर से गुज़रोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन रात के टाइम वो मखलूक अलर्ट होती है और वो तुम्हें जानी नुकसान भी दे सकती है। वो इन क्वार्टर्स में ही रहती है और इन क्वार्टर्स में उसका पक्का बसेरा है। कई लोगों को जवाद कहते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको वो चीज़ रात के टाइम इधर नज़र आती है। वो एक मर्द के रूप में होती है, लेकिन उसने औरतों वाला लिबास पहना होता है। ऐसी सेम स्टोरी मेरे साथ एक मेरे लिसनर ने पहले भी शेयर की थी सरगोदा की। अल्लाह बेहतर जानता है इस बात में कितनी हकीकत है। मैं इसको झूठ तो नहीं कह सकती, क्योंकि जिसके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं वो झूठ तो नहीं बोलते होंगे, उनके साथ होते हैं तो वो बताते हैं। तो लिसनर्स, ये स्टोरी थी जवाद की। जवाद कहते हैं कि जो भी सरगोदा में रहते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि वो जो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे पुराने क्वार्टर्स हैं जहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है, आप भी उधर जाके रात के टाइम इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। वहाँ पुराने क्वार्टर्स के आगे गाड़ी तेज़ नहीं चलती। जैसे ही वो क्वार्टर्स गुजर जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद तेज़ हो जाती है। मौलाना साहब ने बताया कि इस रोड पे एक जिन का बसेरा है जो कि बहुत सख्त किस्म का है। अगर रात के टाइम आप इधर से मोटरसाइकिल पर या पैदल गुजरोगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है और आपके ऊपर मतलब कि आशिक होने की नीयत से या जिस तरह भी वो ऊपर आ सकता है। थैंक यू जवाद, आपकी स्टोरी काफ़ी दिनों से आई हुई थी, मैं शेयर नहीं कर सकी कुछ मसरूफियत की वजह से, इसलिए मैंने आज आपकी स्टोरी शेयर की। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह आप रेगुलर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया करें। ये बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे रेगुलर सेंडर वकास अहमद ने, जो कि हम शुरू से हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया वकास, आप बहुत रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। वकास कहते हैं कि ये स्टोरी उनके एक कज़न की है जो कि उनके साथ ही रहते थे। उन्होंने बताया कि उनके कज़न की एक दफ़ा जॉब का कुछ मसला था, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उनको स्कॉटलैंड में जॉब मिली। अब उनके लिए स्कॉटलैंड जाना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन जॉब मिली थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जो लोग भी स्कॉटलैंड में रहते हैं उनको पता होगा कि स्कॉटलैंड की जो मोटरवे है वो बिल्कुल सुनसान बियाबान है। काफ़ी देर तक जो रास्ता है वो अंधेरों में डूबा हुआ है, गाड़ी के लाइट के अलावा इधर उधर सब अंधेरा होता है। मेरा कज़न रात को ही अपनी तैयारी करके काम के लिए चल पड़ा। उसने कहा कि सुबह मुझे वहाँ पहुँचना है, मैं लेट मत हो जाऊँ इससे पहले कि वो जॉब मेरे हाथ से निकल जाए। अब वो रात के टाइम जा रहे थे, उनको हाजत थी और उनको अब इधर उधर सुनसान जगह पे उतरने से बेहतर उन्होंने सोचा कि मोटरवे के ऊपर एक दूर एक स्टेशन आता है और मैं उधर उतर जाऊँगा।
सॉरी उतर जाऊँगा, मैं उधर गाड़ी को रोक लूँगा और मैं जो उनको हाजत का मसला बना था मैं वहाँ वॉशरूम में चला जाऊँगा। वो कहते हैं कि वो जो स्टेशन था वो काफ़ी वीराने में था। उधर वो इतना बड़ा भी नहीं था, वो ज़रा था छोटा, लेकिन उसके इर्द गिर्द सारा सुनसान आबादी थी, सुनसान जगह थी। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मेरे से पहले 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। जैसे ही वो 2 गाड़ी गईं तो मैं नीचे उतरा और मेरे पीछे एक और गाड़ी आकर खड़ी हो गई। तो एक शख्स जो कि काफ़ी गैर हुलिये में बहुत अजीब सा शख्स था मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मैं इधर ही करीब में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे कुछ दिला दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं कि मैंने सोचा पास में तो दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं है और इस जगह पे किसी फ़कीर का होना भी कोई मतलब कि एक बहुत अजीब बात है, ये शख्स कौन है। खैर मैंने उसकी बात को इग्नोर नहीं किया और मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ अंदर शॉप पे चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दिला देता हूँ। मेरे से पीछे जो गाड़ी खड़ी थी वो मुसलसल हॉर्न कर रही थी और कह रही थी कि जल्दी करो करो, उसका यही कहने का मतलब था। जैसे ही मैंने उस शख्स को शॉप से चीज़ें लेकर दी और वो मुझसे चीज़ें लेकर मुझे कहने लगा कि जाओ, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। ये कहकर वो मेरे सामने वो जो अंधेरे थे उनमें जाकर गायब हो गया और मैं जल्दी से गाड़ी में आकर बैठा तो गाड़ी वाला वो जो पीछे शख्स था वो गाड़ी से उतरा और मुझे कहने लगा कि भाई तुम्हें मैं 20 मिनट से नोट कर रहा हूँ, एक तो तुमने टाइम बहुत वेस्ट किया और दूसरा तुम किससे बातें कर रहे थे। तुम गाड़ी पर जब अंदर बैठे थे तो तुम मुसलसल हाथ हिला रहे थे अंदर, जबकि तुम्हारे सामने कोई भी नहीं था। तुम जब चलते जा रहे थे तो तुम तब भी बातें कर रहे थे और शॉप के अंदर इन होते भी तुम बातें ही कर रहे थे। हैरानगी की बात यह है कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था तो तुम किससे बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि मेरे साथ इस तरह एक वाक़या पेश आया है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम जानते नहीं हो शायद कि ये स्टेशन मशहूर है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जितनी जल्दी होता है तुम इधर से निकल जाओ, ये स्टेशन वीरान है, इधर तो आबादी का नामो निशान नहीं है, तो तुम किसको चीज़ लेकर दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने उसी टाइम वहाँ से वो निकल पड़े। वकास कहते हैं वो इतना डरे हुए थे कि उनसे ड्राइव करना भी मुश्किल हो गया और वो अकेले थे। लेकिन अगले दिन जब वो उधर पहुँचे तो उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनका इंटरव्यू डर के मारे खौफ से इतना अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन उनको वो जॉब मिल गई जो कि मिलना बहुत मुश्किल था। वो वकास के कज़न कहते हैं कि शायद वो कोई जिन था या जो भी था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था, वो जिन ही लग रहा था। लेकिन शायद मैंने उसकी हेल्प की तो अल्लाह को ये बात पसंद आई तो अल्लाह ने मेरी भी मदद की। अल्लाह के किसी भी मखलूक का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ये स्टोरी वकास अहमद के एक कज़न की थी जिन्होंने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी हमें और इसी तरह आप रेगुलर पार्टिसिपेट किया करें। लिसनर्स, बिल्कुल ये बात तो है, अल्लाह की मखलूक उनको जिन मत समझें। अगर वो जिन भी हैं तो हम नहीं जानते वो क्या चीज़ है। अल्लाह इंसान को आज़माता है, अपने किसी भी मखलूक को भेजता है और इंसान को ज़रूर आज़माता है। कुछ लोग उस आज़माइश पे पूरा उतर आते हैं जिन पे अल्लाह का करम होता है, कुछ लोग नहीं पूरा उतर सकते, कुछ लोगों के पास उस टाइम ख़ुद भी कुछ नहीं होता कि वो किसी को दे सकें। तो बस अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह जब भी हमारी आज़माइश करे तो हम उसकी हर आज़माइश पे पूरा उतरें। आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। मैं अपने सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपसे अल्लाह का कोई भी बंदा कुछ मांग रहा है, चाहे वो डिज़र्व करता है या नहीं करता, आप उसकी ज़रूर मदद करें, इससे अल्लाह पाक राज़ी होता है। ज़्यादा नहीं दे सकते, जितनी हिम्मत है उतना ज़रूर दिया करें और देखिए अल्लाह पाक फिर हमें वो कुछ नवाज देगा जिसके हम हकदार नहीं होते। और लिसनर्स, आपको आज की स्टोरीज़, आज की अच्छी बात कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर नहीं की, आप भी अपनी स्टोरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे और मेरे जो कि है कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।